हिंदुस्तान की गद्दी पर एक ऐसा शहजादा बैठा जिसका नाम तो सलीम था, लेकिन दुनिया ने उसे नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से जाना। वो महान अकबर का पुत्र था और 1605 ईस्वी में मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह बना। सलीम का जीवन शुरू से ही तूफान से भरा था। उसने 1599 ईस्वी में अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वो सिंहासन के लिए बेचैन था। जब वो बादशाह बना तो उसे तुरंत ही अपने बेटे खुसरो मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह को दबाने के क्रम में खुसरो को समर्थन करने वाले सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। ये घटना मुगल और सिख संबंधों में एक लंबी गहरी दरार का कारण बनी। जहांगीर ने अपने शासनकाल को न्याय के लिए यादगार बनाने की ठानी। उसने आगरा किले के बाहर एक लंबी सोने की जंजीर-ए-अदल न्याय की जंजीर लटकवाई जो सीधे यमुना नदी के तट तक जाती थी। कोई भी नागरिक, अमीर हो या गरीब, इस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। उसने आईने जहांगीर नाम से 12 अध्यादेश भी जारी किए जिसमें अनावश्यक करों को खत्म करना और क्रूर सजाओं पर रोक लगाना शामिल था। लेकिन जहांगीर का दिल सिर्फ न्याय में नहीं बल्कि कला और सुंदरता में बसता था। उसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वो खुद इतना बड़ा कला पारखी था कि दावा करता था कि वो एक चित्र के अलग अलग हिस्सों को बनाने वाले कलाकारों को पहचान सकता है। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर पशु पक्षी बनाने में माहिर, अबुल हसन दरबारी दृश्य बनाने में माहिर जैसे महान कलाकार थे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहर-उन-निसा से विवाह किया जिसे बाद में नूरजहां की उपाधि मिली। नूरजहां न केवल खूबसूरत थी बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान और कुशल प्रशासक भी थी। जहांगीर के शराब और अफीम की लत के कारण जब उसका स्वास्थ्य गिरने लगा तो नूरजहां ने पर्दे के पीछे से लगभग पूरे साम्राज्य को संभाल लिया। 1622 ईस्वी के बाद जब प्रभावी शासक बन गई और उनके नाम से सिक्के भी जारी हुए, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता मिर्जा गयास बेग इतिमाद-उद-दौला के लिए एक शानदार मकबरा बनवाया जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है। जहांगीर एक अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरनामा लिखी जिसमें उसने कश्मीर के प्रति अपने गहरे प्रेम और प्रकृति की अद्भुत चित्रण के बारे में विस्तार से बताया। 1627 ईस्वी में कश्मीर से लौटते समय इस महान सम्राट का निधन हो गया। उसे रावी नदी के किनारे लाहौर के पास शाहदरा में दफनाया गया। उसका मकबरा जिसे उसके बेटे शाहजहां ने बनवाया था आज भी उसकी कला और स्थापत्य प्रेम की कहानी कहता है।